हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लव पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आपको पता है कि हमारे ये मैथ्स लव चैनल पर डेली 2 बजे दोपहर में वीडियो अपलोड होता है और ये प्रतिदिन होता है। और इसमें हम आपको सिखाते हैं बेसिक मैथ की वो बेसिक जानकारी हम आपको देते हैं जिससे आपको मैथ को समझने में बहुत आसान लगने लगता है। बहुत आसान तरीके से आप गणित को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सबका प्लेलिस्ट नीचे बना हुआ है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि अगर इसमें से हमें बड़ा या छोटा भिन्न ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों ये 103/105 है, 107/110 है, 143/149 है। पहले तो तरीका यह था कि पहले हम इसको भाग देकर चेक करते थे दशमलव में ले जाके कि कौन सी बड़ी संख्या होगी कौन सी छोटी। इसको निकालना है, यह बहुत आसान है। पर इससे पहले हम कहां पर चलेंगे, इस सवाल को आने से पहले हम चाहेंगे कि आपको पहले हम बेसिक बात बताएं। जैसे दोस्तों एक छोटा सा ये देख लीजिए, इससे भी थोड़ा छोटा और मैं आता हूं तो मुझे मिलेगा यहां पर। अगर मैं इसे पूछूं कि ये दो भिन्न दिए हुए हैं और इसमें बड़ा या छोटा क्या होगा, तो देखो एक तो तरीका आप 7 में 9 से भाग देकर दशमलव मिला के निकालिए। दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों का अंतर देख लीजिए, अगर समान है तो अगर दोनों पद में जैसे 7 9 में 2 का अंतर आ रहा है और 11 और 15 में कितना का अंतर आ रहा है, 4 का, तो नहीं। अब अगर अंतर समान रहता तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, लेकिन नहीं, यहां अंतर 2 का है और यहां अंतर 4 का है। तो करना है एक तरीका और है कि आप 11 और 9 को गुना करिए इस हर से इसके अंश में, 11 9 99 और 15 से 7 में गुना करिए, 15 7 105। तो अब देखिए 105 बड़ा है कि 99 बड़ा है, आपको पता चलेगा कि 105 बड़ा है, यानी 7/9 जो है ये बड़ा भिन्न है। 7/9 बड़ा भिन्न है और 11/15 यहां पर छोटा भिन्न है दोस्तों। तो ये आपको छोटा बड़ा निकालने का तरीका है। इसके हर से इसके अंश में गुना और इसके हर से इसके अंश में गुना और लेके जाना है अंश की तरफ लिखना है। तो ये तो आप समझ गए दोस्तों। ये 7/9 11/15 था, हमें 7/9 और 11/15 था। इसका एक और तरीका है, मान लीजिए कि यह संख्या इतना बड़ा बड़ा हो जाता कि हमें गुना करना मुश्किल हो जाता, तो क्या करते, तो सिंपल एक तरीका लगाते कि इसका देख लीजिए, इसका यहां पर ये जो 2 है अंतर, इसका अंतर कितना का आ रहा है, 7 9 में 2 का, 11 15 में कितना का अंतर आ रहा है, तो सर 4 का। इस 2 का और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 4। अब देखिए, अब इस 2 से 4 को काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। उस 2 से इस 7 को गुना कर दीजिए, 7 दूना 14। इस 4 से इस एलसीएम 4 को काटेंगे तो एक बार में, 11 को एक बार गुना करेंगे 11, मतलब ये 14 हुआ, ये 11 हुआ, 14 बड़ा होता है, अतः हम 7/9 को बड़ा भिन्न कहेंगे। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सवाल ऐसा मिलता है, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां देखिए 4/5 1 का अंतर, 5/6 1 का अंतर, 6/7 1 का अंतर, 7/8 1 का अंतर। इन सभी में ये नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, यही ना। एक है नोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर। ये देखिए अंश और हर में अंतर 1 1 का, 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5, 7 से 1 कम 6, 8 से 1 कम 7। ये अंतर अगर समान है ना तो जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू बड़ा और जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। तो आप देखिए इसमें इसका अंश 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, 7/8, 7 सबसे बड़ा, यानी 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो गया, सबसे बड़ी भिन्न हो गया दोस्तों, बड़ी भिन्न हो गया ये 7/8। और इसमें सबसे छोटा भिन्न यही 4/5, सबसे छोटा भिन्न ये छोटा भिन्न हो गया जी 4/5। अभी मैंने पीछे बताया था कि एलसीएम वाला तरीका,
उससे भी आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए इसमें गैप एक का, इसमें एक का, एक का, एक का, तो एलसीएम एक के ना हुआ जी, एलसीएम एक हुआ। एक से एक को काटोगे तो एक बार में, तो 4 एक कम 4, एक से एक बार में 5 एक कम 5, एक से एक बार में कटेगा तो 6 एक कम 6, एक से एक कटेगा एक बार में 7 एक कम 7, 4 5 6 7 में कौन बड़ा? 7 बड़ा, यानी 7/8 बड़ा, ये छोटा। अब इस सवाल पे आते हैं। 11 14 में देखिए, 14 7 17 22 25 31 34, देखिए तो 14 से 11 में कितना का गैप है जी? 3 का। 14 17 में 3 का, 22 25 में 3 का, 31 34 में 3 का। ये गैप अगर समान है ना, यानी नीचे वाले से ऊपर वाला 3 कम, नीचे वाले से ऊपर वाला 3 कम, नीचे वाला से ऊपर वाला 3 कम, नीचे वाला से ऊपर वाला 3 कम है, तो अब देखिए जब अंतर समान है अंश और हर में, और सबका अंश छोटा ही है हर से, तो हमें कुछ नहीं, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा। ये 31/34 सबसे बड़ी भिन्न हो गया, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गया, सबसे बड़ी पक्का। और ये हो गया 11/14 सबसे छोटी भिन्न हो गया। बताइए, ये छोटा भिन्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा कि गैप अलग अलग रहेगा तो क्या होगा। जैसे इस सवाल में देखिए 41/47, 63/75 और ये 67/71 है। दोस्तों ये 67/71 है यहां। अब जरा गौर करेंगे यहां पर, तो क्या इसको क्रॉस गुना करके निकाल सकते हैं? क्रॉस गुना कर सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा। 75 41 इतना आसान नहीं होगा, 47 63 इतना आसान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इनमें हम गैप देखेंगे, इसमें गैप कितना का आ रहा है। 41 47 में 6 का, 63 और 75 में अगर कहें तो कितना का? 12 का आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। चलिए 3 2 5 6 1 7, ठीक है। 67 71 में कितना का गैप हो जाएगा? तो 4 का गैप हो जाएगा। दोस्तों ये जो 6 12 और 4 है ना, 6 12 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। अब देखिए इस 6 से 12 को काटिएगा, कितने बार में कटेगा? 2 बार में, 6 दूना 12, तो 41 को 2 से गुना कर दीजिए, 41 दूना 82। अब 12 से 12 को काटिएगा एक बार में, तो 63 को 1 से गुना कर दीजिए, 63 हुआ जी, बस ऊपर वाले का। 4 से 12 को काटिएगा तो 3 बार में, बस इसको 3 से गुना कर दीजिए, 7 21 के 1 हासिल 2 और 36 18 2 20 201। अब आप बता सकते हैं कि 82 63 और 201 में कौन सी बड़ी संख्या है? आप कहेंगे सर 201 बड़ा है, यानी 67/71, 67/71 बड़ी भिन्न हो गया इसमें। ये बड़ी भिन्न है जी, ये सबसे बड़ी भिन्न है। अब बताइए अगर छोटी भिन्न बताना हो तो? छोटी भिन्न बताना है जी, छोटी भिन्न। अब छोटी भिन्न बताना है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। इसमें 82 और 63 201 में ये वाला, यानी 63/75 ये सबसे छोटी भिन्न हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आसान तरीके से आ गया होगा। क्या आप अब ऐसे भिन्न का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को रोककर पहले आप इसका आंसर निकालें, उसके बाद आगे बढ़ें। अब चलिए 103 और 5 में 2 का अंतर, 107 और 10 में 3 का अंतर, 110 में 143 और 149 में 6 का अंतर। तो हम 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हमने लिया तो एलसीएम आया 6। अब देखिए क्या 2 से जब हम 6 को काटेंगे कितने बार में कटेगा? 3 बार में। तो 103 को 3 से गुना कर देंगे, बताइए 300 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बताइए 3 से अगर मैं 6 को काटूं तो 3 दूना 6, 107 को 2 से गुना, क्योंकि 3 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से गुना तो 214 हो जाएगा जी। अब सोचिए 6 से 6 को काटेंगे एक बार में, यानी 143 ही रह जाएगा, एक बार गुना करेंगे तो। अब 309 214 और 143 में पता चला कौन सा बड़ा है? बिल्कुल बड़ी संख्या हमारा 309 है, ये सबसे बड़ी हो गया। 103/105 ये बड़ी भिन्न है जी,
इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो गया ये, और अगर छोटी भिन्न हम आपसे कहें तो 143 वाला, यानी 143 बटा 149, ये छोटी भिन्न हो गया। बताइए, इतना आसान तरीके से आपने इसको सीख लिया, अब आपको भाग देकर दशमलव मिलाकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन बड़ी भिन्न है और कौन छोटी भिन्न है। तो दोस्तों, हम एक बात और चाहेंगे, क्या ये जो हमने पढ़ा ये किस लेवल के एग्जाम के सवाल को बना सकता है, तो हम इस पर गौर करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल, और उस सवाल को आप कितना आसान तरीके से बना सकते हैं। अभी देखिए, कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूं जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिए, अभी आपने एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम, ये 21-22 में एग्जाम हुआ है। ये देख लीजिए, ये 2022 में पूछे गए ये सवाल आपके सामने। और ये सवाल देखिए पूछा गया था, कब पूछा गया था जी? पूछा गया था एनटीपीसी स्टेज 2 में 16/6/2022 को। देखिए स्टेज 2 यानी दूसरा जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसको मेंस कहिए, उसमें पूछा गया था। अब इसमें कहा कि निम्न में से भिन्न सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। ध्यान दीजिए, 9 से 7 2 कम, 7 से 6 1 कम, 25 से 22 3 कम, 13 से 11 2 कम। आपको कहा 7/9, 6/7, 22/25 और कौन है जी? 11/13। सब में गैप देख लीजिए, तो इसमें गैप कितना का? 7-9 में 2 का, 6-7 में 1 का, 22-25 में 3 का, 11-13 में 2 का। अब इस 2-1-3-2 का एलसीएम सोचिए, 2-1-3-2 का एलसीएम में बना दूं तो सिर्फ 6 होगा। अब 2 से 6 को काटा 3 बार में तो 7-21, 1 से 6 को काटा 6 बार में तो 6-1 36। अब 3 से 6 को काटा 2 बार में 22-दूना 44, 2 से 6 को काटा 3 बार में 11-3 33। अब आपको पता चला 21, 36, 44 और 33 में सबसे बड़ा कौन? कहेंगे सर 44, यानी 22/25 सबसे बड़ी भिन्न है इसका। 22/25 सबसे बड़ी भिन्न है, और सबसे छोटी भिन्न कहता 21, 36, 44, 33 में 21, यानी 7/9 सबसे छोटी भिन्न हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। दोस्तों अभी देखिए, आप इस सवाल को भी बना सकते हैं। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है? तो जरा देखिए, एक बार गौर करिए, तो ये 6-7 में 1 का अंतर, 4-5 में 1 का अंतर, 3-4 में 1 का अंतर। जब अंतर समान है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। 6-7, 4-5, 3-4, इसका मतलब है नोक, इधर नोक है मतलब इधर वाला छोटा। जैसे इधर x है, इधर y है, x बड़ा है y छोटा है। जन्ने नोक तन्ने छोट, है ना? इधर भाला का मुंह कमजोरा आदमी के इधर होगा, गरीब आदमी कमजोर आदमी के इधर होगा, मजबूत आदमी के इधर नहीं घुमा सकते, भाला छीन के आपके तरफ घुमा देगा। तो ये देखिए, क्या ऐसा है 6 से छोटा 4 और 4 से छोटा 3? हाँ बिल्कुल सही, ये तो घटते क्रम गया। लेकिन इसमें देखिए, क्या सब में तो अंतर समान है? 4-5 में 1 का, 6-7 में 1 का, 3-4 में 1 का। तो 4 से छोटा 6 नहीं होता है, गलत है। 6 से छोटा 3 होता है, लेकिन 3 से छोटा 4 नहीं, इसलिए घटते क्रम नहीं गया। 3 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा 6 होता है, ये बढ़ते क्रम में, और सिंबल उल्टा है, गलत है, ये बिल्कुल गलत। आपका ऑप्शन ए सही है। देखिए, ये भी आपको पूछा गया था SSCMTS ऑनलाइन, ये 2017 में एग्जाम हुआ 3 अक्टूबर को। अब देखो, अब एक सवाल हम यहां देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न। दोस्तों 5/6 1 का अंतर, 6/11 5 का अंतर, 2/3 1 का अंतर, 8/9 1 का अंतर, 6/7 1 का अंतर। सोचो, इसको हम अगर चाहें तो कुछ ना करे, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। 5/6 है, 6/11 है, चलो 2 कितना है जी? 2/3 है। अगला हमारा क्या है? 8/9 है, और फिर क्या है? 6/7 है। आप एक बात बताइए, इसमें 1 का गैप, इसमें है केवल 5 का गैप, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का। अभी इसको छोड़िए आप 6/11 को, आपसे कहा कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, इसको छोड़िए, ये बाकी सब में बड़ा कौन होगा? अगर समान अंतर है, 5
5 6 में 1 का, 2 3 में 1 का, 8 9 में 1 का, 6 7 में 1 का। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? 8/9, क्योंकि 5 2 8 6 में 8 सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। बाकी सबको उड़ा दीजिए, बाकी सबसे तो आपको मतलब ही नहीं है जी, क्योंकि हमें निकालना है सबसे बड़ी भिन्न। अब इन दोनों में कौन बड़ा? तो सिंपल तरीका, या तो आप एलसीएम लेके करें, और नहीं तो आपको पता है इसके हर से इसके अंश में गुना, 9 6 के 54, और इसके हर से इसके अंश में गुना, 11 8 88, ये बड़ा होता है 54 से बड़ा 88 होता है। 8/9 बड़ी भिन्न है जी। बड़ा निकालना है, मैंने छोटका को छोड़ दिया। वो 3 4 संख्या ऐसे थे, ये वाले ये वाले ये वाले, इन पर इसमें सबसे बड़ा 8/9 था, और 6/11 से 8/9 की तुलना कर लिया कि भाई तुम में से कौन विजेता हो रहा है, ये देख लिया मैंने। अब इस सवाल को आप आसान तरीके से बना सकते, 2/3 3/4 4/5 5/6 में सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का अंतर। देखिए सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न। जब अंतर एक का है, जब अंतर एक का है, तो सबसे बड़ा, देखो अंश इसका 2 3 4 5, तो 5/6 वाला सबसे बड़ा। और छोटा कौन? 2 3 4 5 में 2/3 सबसे छोटा। इसका अंतर कितना? 6 3 का अंतर होता है 6, ये ऊपर 5 हुआ, माइनस 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी 1/6। 1/6 आपका आंसर हो गया, ये हो गया ऑप्शन सी। तो दोस्तों क्या आप ऐसे सवाल बना सकते हैं? मुझे उम्मीद है। अब ये चीजें मैं आपको, देखो ये सवाल है, ये कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? ये देखो, ये जानबूझ के, अब मान लो इसका अंतर निकालोगे, इसका अंतर निकालो, कितना बड़ा बड़ा अंतर हो जाएगा। इस तरीके से इसको बनाना ही नहीं है, ये जानबूझ के दिया गया कि क्या आप ये सब बात समझते हैं? समझते हैं तो देखिए आप यहां समझिए, अगर ये 1 0 हटाएंगे तो ये 0.1 होगा। इसको पॉइंट में ले जा सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। इसमें क्या होगा जी? तो 0.01 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को 0 हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव जाएगा। अगला देखिए, इसमें क्या होगा? 3 0 हटेगा, 3 अंक बाद दशमलव, 009 हो जाएगा। अगला देखिए, ये 2 0 से इनकी 2 0 हम काट सकते हैं, और सीधा 2 0 हटाना है तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी 5 के 2 अंक बाद दशमलव हो गया, इधर से हो गया, क्योंकि 2 0 हटाना है, 2 अंक बाद दशमलव उधर से। अब आपको जानना है कि इसमें बड़ा कौन छोटा कौन, तो ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा अंक कहां है? दशमलव में। आपको यहां दिखेगा दशमलव में 3 अंक है, यहां 2 अंक, यहां 2 अंक, यहां 1 अंक, तो सबसे ज्यादा यहां है। दशमलव में 3 अंक है, सबको 3 अंक में कन्वर्ट करिए। 3 अंक में करने के लिए आप लास्ट में 0 लगा सकते हैं, और दशमलव के बाद 0 होने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी आप 0 लगा सकते हैं, ये भी 3 अंक में हो गया, और ये भी अब 3 अंक में हो गया। अब ये सीधा दशमलव नहीं समझिए, सीधा सीधा संख्या सोचिए। ये 100 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 50 है। दशमलव छोड़ दीजिएगा तो 100 हुआ, ये सीधे 10 हुआ, ये आपका सीधा 9 हुआ, क्योंकि 9 से पहले 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका 50 हुआ। सबसे बड़ा कौन? ये वाला, यानी ये सबसे बड़ा है। इसमें पूछा सबसे छोटी भिन्न संख्या बताओ। सबसे छोटी भिन्न तो ये है 9 वाला। 9 वाला कहां है? यहां है जी, 9/1000। 9/1000 ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आया। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, यह सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, और अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो मुझे यह समझ में आ जाएगा कि जो चीज मैंने पढ़ाया यह सफल हुआ, और सच में आप इस चीज को सीख गए। दोस्तों गणित को ना बेसिक से जब आप पढ़ोगे ना, तो कोई भी चैप्टर जो है, कोई भी टॉपिक है, बहुत आसान लगेगा। इसलिए प्रतिदिन 2 बजे दोपहर वीडियो पक्का 2 बजे अपलोड होता है, और आप लोग 2 बजे ही देख लीजिए वीडियो को। ये मत सोचिए कि भाई मैं बाद में देख लूंगा, थोड़ा देर बाद देख लूंगा, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, फिर बाद में देख लूंगा। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि आपके बोझ बढ़ते जाएंगे, और कभी आप नहीं सीख पाएंगे। कंटिन्यू मेरी बात मानिए, सिर्फ 1 महीना आप लगातार कंटिन्यू करके देखिए, और आपको गणित से बहुत लगाव हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन 2 बजे आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।